अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर कोर्स क्लास 3 के साथ मैं हाज़िर हूँ। पहले हमने कुछ कंप्यूटर बेसिक पढ़ा, उसके बाद हमने कंप्यूटर सेटिंग देखी, फिर थीम कस्टमाइज़ेशन देखी। अब हम थोड़ा-सा एडवांस की तरफ आ जाते हैं और हम ये देख लेते हैं कि इंटरनेट की मदद से हम सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं अपने पीसी के अंदर। तो सबसे पहले कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाते हैं और ये देख लेते हैं कि जैसे हमारी विंडो इंस्टॉल होती है, जो डेस्कटॉप पे सबसे जो इंटरनेट यूज़ करने के लिए जो हमें ब्राउज़र दिया जाता है ताकि हम क्रोम या कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल कर सकें। तो ये हमारे पास ये वाला सॉफ्टवेयर होता है माइक्रोसॉफ्ट एज। तो हम इसकी मदद से फिर आगे क्रोम डाउनलोड कर लेते हैं ताकि फिर हमें आसानी हो और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में। तो हम इसकी मदद से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि जो क्रोम है वो हमारा डेली यूज़ में आता है, इस वजह से हमें आसानी होती है उसको यूज़ करने में। तो जैसे मैं इस पे जाता हूँ एंड मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ क्रोम। देखें जैसे मैं क्रोम डाउनलोड पे जाता हूँ एंड ये मेरा थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो नीचे मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है क्रोम डाउनलोड का। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास जो क्रोम है वो पूरा सेटअप जो है वो पीसी के अंदर डाउनलोड हो जाएगा। तो हम डाउनलोड करके उसके बाद मेरे पास मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास पहले क्रोम है, तो इस वजह से मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ क्रोम डाउनलोड करने का। उसके बाद मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ और मैं क्रोम पे ही चला जाता हूँ। मैं अपने बल्कि क्रोम एक न्यू ओपन कर लेता हूँ जिससे बाकी आपको क्रोम का ओवरव्यू नज़र आ जाए। अब ये देखेंगे ये मेरे पास क्रोम का कुछ ये सिंपल क्रोम का ओवरव्यू है। ये मैंने खुद रखा हुआ है, बुक मार्क किया हुआ है इसको, जो भी मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं आप अपनी मर्ज़ी से, मैं आपको फ्यूचर में बता दूंगा कि कैसे आप इसको बुक मार्क कर सकते हैं। ये हमारा सर्च बार होता है, हमने कोई भी चीज़ सर्च करनी होती है, जैसे मैं कैपकट सर्च कर लेता हूँ डाउनलोड के लिए या वेब यूज़ करने के लिए। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए मेरे पास यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से जैसे मैं कैपकट डाउनलोड कर लूँगा और उसके बाद मैं इसको व्हाट्सअप डाउनलोड कर लूँगा। अगर मैं वेबसाइट पर जाता हूँ, ये देखें व्हाट्सअप आ गई मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ से मैं व्हाट्सअप डाउनलोड कर सकता हूँ। तो उसके बाद हम एक शॉर्टकट तरीका है न्यू टैब लेने का, कंट्रोल टी है। तो आपने कंट्रोल टी जैसे दबाया तो आपके पास न्यू टैब आ गया। उसके बाद ये मेरा जीमेल आ गया, ठीक है। मैंने जीमेल को ओपन कर लिया। जैसे मैं जीमेल ओपन करता हूँ, अगर आपकी जो ईमेल आ रही हैं या आपने सेंड करनी है तो वो यहाँ शो हो रही होंगी। अगर मैं सेंड करनी है तो मैं जैसे ही कंपोज पे जाता हूँ, ये देखें ये जिसको सेंड करनी है उसकी ईमेल आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारा टेक्स्ट आ जाएगा। तो हम सिंपली यहाँ से सेंड कर देंगे। अगर आप कोई भी लिंक वगैरह या बोल्ड करना चाहें तो ये नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। उसके बाद जो भी हमारी ईमेल सेंड हो जाती है वो ये इधर सेंड में आ जाती है। ये देखिए कुछ मैंने ईमेल पहले की थी तो वो इस वजह से मेरे इधर आ गई है। उसके बाद डिलीट आ गया, स्पैम में जो भी ईमेल आती है, ठीक है, वो स्पैम इधर शो होती है। उसके बाद तराश जो भी आप डिलीट कर देते हैं वो ऐसे तराश में शो होनी शुरू हो जाती है। आप सिंपली एम्प्टी करते हैं तो ये आपके पास एम्प्टी हो जाती है। ये देखिए मेरे पास डिलीट होगी। उसके बाद अगर इनको भी आप डिलीट करना चाहें, सिंपल अगर वन बाई वन करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे टॉप पे जो है वो सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन है। जैसे मैं इस पर करता हूँ तो मेरे पास जो है वो सारी ईमेल जितनी भी पड़ी होंगी वो सारी सिलेक्ट हो जाएंगी और मैं यहाँ पे आके डिलीट कर सकता हूँ। तो मैं फिलहाल डिलीट नहीं करना चाह रहा, इस वजह से मैं यहाँ से बैक चला जाता हूँ। उसके बाद हमारे पास इधर 9 डॉट आते हैं। इन 9 डॉट में कुछ ऑप्शन आते हैं हमारे पास, जैसे ड्राइव हो गया, जीमेल हो गया, यूट्यूब हो गया, जीमेनाई हो गया, मैप हो गया, गूगल हो गया। इस तरह की एप्लीकेशन है क्रोम के साथ मिलती हैं आपको, तो वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं ड्राइव ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमारी कवर करने वाली हैं। तो ये प्लस का निशान है, इस पर जैसे मैं जाऊँगा तो ये मुझे ना कहेगा कि अगर आपने न्यू फोल्डर बनाना है तो आप इस पर क्लिक करें। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे कहता है कि आप न्यू फोल्डर के लिए नाम दें। मैं नाम कोई भी दे देता हूँ फिलहाल। तो ये देखिए मेरा न्यू फोल्डर बन के आ गया, ठीक है। उसके बाद मैं इसको डबल क्लिक की मदद से ओपन करता हूँ एंड फिर न्यू पे जाता हूँ और मैं इधर एक डॉक्यूमेंट फ़ाइल ले लेता हूँ। ये देखिए मेरे पास उसी उसी फ़ोल्डर के अंदर डॉक्यूमेंट फ़ाइल आ गई। फिर मैं यहाँ पे उसी फ़ोल्डर के अंदर जाता हूँ। ये देखिए मेरे पास यहाँ शो हो रहा है, ड्राइव में गया। उसके बाद मेरा जो फ़ोल्डर है वो जो मैंने फ़ोल्डर बनाया है वो आ गया। उसके बाद इसी फ़ोल्डर के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो इसी फ़ोल्डर के अंदर बन रहे होंगे। इसी फ़ोल्डर के अंदर ही मैं एक डॉक्यूमेंट शीट ले लेता हूँ, गूगल शीट ले लेता हूँ। ये देखिए मेरे पास ये गूगल शीट आ गई। इसको मैं कैसे मैनेज करूँगा ये हम फ्यूचर में बात करेंगे इसके बारे में। हम सिर्फ बेसिक देख रहे हैं कि हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं या कैसे न्यू फाइल ले सकते हैं। ओके, जैसे मैं माई ड्राइव पे जाता हूँ तो ये जितने भी हमारे जो भी माई ड्राइव में डॉक्यूमेंट्स पड़े होंगे या कोई भी वीडियो पड़ी होगी या कोई इमेज पड़ी होगी वो सारी इधर शो हो रही होगी। मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड ये मैंने फोल्डर बनाया था तो इसके अंदर जो मैंने डॉक्यूमेंट लिए थे वो अभी तक शो नहीं हुए, तो वो मैं शो करवा लेता हूँ। कोई भी नाम दे देता हूँ इसको। ओके, कंट्रोल एस की मदद से हम डॉक्यूमेंट जो भी है वो सेव करते रहेंगे। अब ये देखें ये मैंने अभी जो लिया वो मेरे पास आ गया। मैं फिर इसके अंदर गूगल शीट ऐड कर लेता हूँ एंड इसको भी मैं कोई नाम दे देता हूँ। सॉरी,
अब देखेंगे ये भी मेरी बन गई है, ये भी इसके अंदर शो होने लग गई। एक डॉक्यूमेंट फाइल है एंड एक एक्सेल शीट है मेरे पास जो है वो इधर शो होने लगी है। तो जैसे मैं माई ड्राइव पे जाता हूँ तो ये देखिए मैं ये मेरा फोल्डर बन गया, ये मेरे पहले जो फोल्डर बने हैं वो सारे इधर शो हो रहे हैं। और उसके बाद जो आपने अगर इसके डॉक्यूमेंट्स के अंदर इमेज अगर अपलोड करनी है तो आप सिंपल इंसर्ट पे जाएंगे और इमेज पे जाएंगे तो आपके पास वो क्या कह रहा है कि आप अपलोड इमेज फ्रॉम क्रोम करें तो आपके पास जो है वो इमेज अपलोड हो जाएगी। देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये मेरे पास जो है वो इमेज आ गई। इसका साइज़ मैं बड़ा छोटा कर सकता हूँ, ये देखिए जैसे मुझे ज़रूरत होगी मैं उस हिसाब से अपना साइज़ करूँगा। उसके बाद मैं अपना टेक्स्ट ऐड करूँगा लग जाऊँगा, ठीक है। तो ये चीज़ थी इसमें। और इसके अंदर भी हम जो है वो कैसे इंसर्ट करेंगे, ये देखिए इंसर्ट का ऑप्शन है। जैसे इस पर मैं इंसर्ट करता हूँ तो ये मेरे पास इमेज का ऑप्शन है, मैं इंसर्ट इमेज इन सेल, इंसर्ट इमेज इन ओवर सेल। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ब्राउज़र पे जाता हूँ एंड कंप्यूटर पे जाता हूँ तो मेरे पास जो है वो ऑप्शन आ जाएगा इंसर्ट इमेज का। ये देखिए ये मेरे पास जो है वो, इसको भी मैं छोटा करना चाहूँ तो वो मैं छोटा कर सकता हूँ, ठीक है। मैं जिधर भी इसको रखना चाहूँ वो मैं रख सकता हूँ। उसके बाद हमारे ये सेल होते हैं, हम इसके अंदर कोई भी डाटा दे सकते हैं। ए हो गया, सॉरी ए हो गया, उसके बाद बी हो गया, उसके बाद सी हो गया, उसके बाद डी हो गया। तो हम ये देख लेते हैं कि इनको हम बोल्ड कैसे कर सकते हैं, कलर कैसे कर सकते हैं। जैसे मैं इसको पूरे को सिलेक्ट करूँगा उसके बाद मैं इसका साइज़ अगर इंक्रीज़ करना चाहूँ तो ये मैं प्लस पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता रहेगा। उसके साथ तो मैं बोल्ड करना चाहूँ तो बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद इटैलिक आ जाएगा। उसके बाद ये कलर आ गया, ये फ़ॉन्ट कलर होता है, मतलब ये टेक्स्ट कलर होता है। अगर मैं ये जो पहले ब्लैक है टेक्स्ट कलर, मैं इस पर कोई भी कलर इसको दूंगा तो ये देखिए मेरे पास जो है वो टेक्स्ट कलर चेंज हो जाएगा। जैसे मैं इसको ब्लू कर देता हूँ तो ये ब्लू हो गया। अगर मैं इसको वाइट कर देता हूँ एंड जो ये बैकग्राउंड कलर है सेल का, अगर मैं बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर देता हूँ तो ये देखिए मेरे पास जो है वो ब्लैक कलर आ गया। तो ये बेसिक चीज़ें थी। उसके बाद हम दोबारा फिर न्यू टैब पे चले जाते हैं एंड देख लेते हैं। ये यूट्यूब आ गया, या अगर आपने कोई भी चीज़ सर्च करनी है तो ये आप लेक्चर वगैरह सर्च करने हैं तो आप यूट्यूब से सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको आप कोई भी चीज़ ओपन करते हैं तो इसको बुक मार्क कैसे कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं इसको एक दफ़ा जो है वो रिमूव कर देता हूँ, मैं डिलीट कर इसको भी डिलीट कर देता हूँ एंड इसको भी डिलीट कर देता हूँ। आप यह देखेंगे मेरे पास जीमेल पड़ी है, मैं इसको चाह रहा हूँ कि मैं इसको बुक मार्क कर दूँ। तो मैं जैसे ये स्टार मेरे पास आ रहा है ना, इस स्टार पर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास ऑप्शन देगा कि आपने किस जगह पे इसको करना है, अदर बुक मार्क करना है या बुक मार्क बार करना है। जो जैसे ही मैं बुक मार्क बार करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास जो है ना वो इधर ये बाहर होता है हमारा, तो इधर मेरा बाहर पे शो होने लग गया। और अगर मैं मिसाल के तौर पर मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको इधर ऐड शॉर्टकट कर दूँ तो मैं इसको सिंपली इस पर जाऊँगा एंड इसका कॉपी जो है वो लिंक कर लूँगा। और उसके बाद मैं इधर ऐड शॉर्टकट करूँगा तो इधर मैं इसको नेम दे लूँगा जीमेल एंड इधर मैं कंट्रोल भी कर दूँगा तो मेरा जो लिंक है वो पेस्ट हो जाएगा। एंड मैं इसको जैसे ओके करूँगा तो ये देखिए मेरा जीमेल जो है वो इधर शो होने लग गया है। तो ऐसे आप बुक मार्क भी कर सकते हैं एंड ऐड शॉर्टकट भी कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद अगर हम इस पे चले जाते हैं माई ड्राइव पे, और एक ऑप्शन होता है अदर बुक मार्क। जैसे मैं अदर बुक मार्क पे करता हूँ, अदर बुक मार्क आ गया। जैसे मैं इस पर डन करता हूँ तो ये मेरा इस जगह पे शो हो रहा है। जैसे जितने भी मैं अदर बुक मार्क करूँगा ये मेरा ऐसे नीचे शो होने लग जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैं किसी इस कैपकट को भी कर देता हूँ अदर बुक मार्क। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, न्यू टैब पे जाके देखता हूँ तो ये देखिए मेरा कैपकट भी इधर आ गया। उसके बाद ये हमारी एक्सटेंशन होती हैं जो हम अपनी मर्ज़ी से लगा रहे होते हैं, जो भी हमें ज़रूरत होती है कि हम आपको वक्त के साथ पता चलता जाएगा कि कौन कौन सी एक्सटेंशन किस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है, क्यों यूज़ होती है और कैसे हम एक्सटेंशन जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये मेरी सारी जो है वो एक्सटेंशन आ गई जो मुझे ज़रूरत थी, इस वजह से मैंने लगाई हुई है। इसमें से मैं रिमूव भी कर सकता हूँ। जैसे मैं इस पर रिमूव पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा रिमूव पे आ जाती है। ये यूट्यूब ऐसे के लिए है, ठीक है। ये ईमेल फाइंडर है और ये ऐसे मतलब कि कुछ एक्सटेंशन हैं जो मैंने लगाई हुई हैं। और उसके बाद हम ये हमारा सर्च बार होता है। सर्च बार के अंदर हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कैपकट सर्च कर लेता हूँ तो ये मेरा कैपकट आ गया, फ्री डाउनलोड आ गया, ठीक है। और उसके बाद हम ये सारी चीज़ों में इंशाल्लाह वन बाय वन करके काम करेंगे। उसके बाद हमारा फाइवर आ गया। जैसे मैं फाइवर पे क्लिक करता हूँ ये हमारा फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, तो ये मेरा फाइवर आ गया। इसको मैं यहाँ से लॉगिन करूँगा और इस पर ज्वाइन करूँगा, साइन अप करूँगा। ये सारी चीज़ें भी उसके बाद स्टार्ट हो जाती हैं। इसकी एप्लीकेशन भी होती हैं। अगर आप मोबाइल में करना चाहें तो आप सिंपली प्ले स्टोर पे जाके मतलब कि फाइवर या कैपकट या टिकटॉक जो भी, ऐसे आपको उस चीज़ का आइडिया है कि कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर।
ओके, तो उसके बाद हमारा ये गूगल क्रोम आ गया। गूगल क्रोम को अगर आप मैनेज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं गूगल गूगल क्रोम पे मैनेज पे जाता हूँ तो ये मेरे पास कुछ ऑप्शन आ गए। ये होम आ गया, उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गया, आप यहाँ से पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी एंड साइन, गूगल पासवर्ड, थर्ड पार्टी ऐप, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से, ये देखिए मेरे पास जो है ना वो उसने कहा कि नेम दो, जेंडर, ईमेल, फ़ोन नंबर, बर्थडे, लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें जो है ना वो 1 बाय 1 करके आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप न्यू अकाउंट ऐड करना चाहें तो मैं इस पर सिंपल अपनी जो क्रोम प्रोफाइल है उस पर क्लिक करता हूँ। मुझे ये देखें ऐड अकाउंट का ऑप्शन दे रहा है। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो वो कह रहा है कि अगर आपके पास पहले ईमेल है, पहले क्रोम है, तो आप सिंपली यहाँ पे आके लॉगिन करें। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ नीचे आपका ऑप्शन दे रहा है क्रिएट अकाउंट का। तो जैसे मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करता हूँ तो वो मुझे पूछ रहा है कि पर्सनल यूज़ के लिए है, चिल्ड के लिए है या बिज़नेस के लिए है। तो मैं पर्सनल यूज़ पे कर देता हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ पर्सनल चाहिए, मुझे किसी बिज़नेस के लिए नहीं चाहिए। तो फर्स्ट नेम आ गया, यूज़र नेम आ गया। जैसे आप इसको इन सेटिंग को कंप्लीट करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो सिंपली बन जाएगा। वेरिफिकेशन का एसएमएस आएगा कि आप अपना नंबर या ईमेल वेरीफाई करें, तो आप वो भी लाजमी है वेरीफाई करना। तो उसके बगैर क्योंकि फिर ईमेल नहीं बनेगा। ओके, तो उसके बाद हमारे पास इधर क्रोम की सेटिंग आ गई। जैसे न्यू टैब आ गया, न्यू विंडोज़ आ गया, इनकोग्निटो आ गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो डाउनलोड, अगर आप हिस्ट्री है वो चेक करना चाहें तो वो आपकी हिस्ट्री यहाँ शो हो रही होगी। फिर आपका डाउनलोड जो है वो इधर शो हो रहा होगा। उसके बाद आप जो है वो जूम इन एंड जूम आउट भी कर सकते हैं। जैसे देखिए देखिए मैं जैसे इसको जूम आउट करता हूँ तो ये मेरे पास छोटा होने लग जाता है, जूम इन करता हूँ तो ये मेरे पास बड़ा होने लग जाता है। और उसके बाद हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कुछ। ये देखें पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ें मैंने पहले बता दी हैं आपको। उसके बाद सिक्योरिटी है हमारे पास। ठीक है, टू स्टेप वेरिफिकेशन ये क्रोम के लिए अच्छी होती है ताकि कोई भी अगर आपका ईमेल हैक करना चाहे तो वह ईमेल हैक नहीं होती। उसके बाद ये रिकवरी, फ़ोन नंबर लाजमी है, मेरा एरर दे रहा है क्योंकि मैंने अभी वेरीफाई नहीं किया। उसके बाद रिकवरी ईमेल, ताकि अगर आप पासवर्ड भूल जाएँ तो आपको रिकवर करने में आसानी हो, क्योंकि ओटीपी जो है वो उसी ईमेल पे या उस फ़ोन नंबर पर जानी होती है। उसके बाद गूगल पासवर्ड वगैरह अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहें तो आप सिंपली जो ओल्ड पासवर्ड है वो लगा के आप अपना न्यू पासवर्ड जैसे ही देंगे तो आपका ये पासवर्ड है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद गूगल थर्ड पार्टी ऐप आ गई। ठीक है, जितनी भी आपकी जो ऐप्स हैं वो या एक्सटेंशन है वो आपकी यहाँ शो हो रही होंगी। ये देखें टोटल 6 ऐप जो हैं वो मैं यूज़ कर रहा हूँ फ़िलहाल। उसके बाद मेरा डाटा एंड प्राइवेसी आ गया। उसके बाद मेरी पेमेंट आ गई कि अगर मैं गूगल ऐड चला रहा हूँ या यूट्यूब वीडियो प्रमोशन कर रहा हूँ तो मैं गूगल के साथ अपना कार्ड कैसे अटैच कर सकता हूँ। मैनेज पेमेंट मेथड, जैसे मैं इस पे जाऊँगा तो आगे मुझे कहेगा कि आप अपना जो कार्ड मेथड है आप देखेंगे ऐड पेमेंट मेथड। तो मुझे फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, इस वजह से मैं इसको वापस कर देता हूँ एंड न्यू टैब ले लेते हैं। तो ये थी बेसिक सेटिंग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।